मटर पनीर हो, शाही पनीर हो, या फिर बनाना हो पनीर लबाबदार, या फिर खाना हो आपको मटर मशरूम, मसाला मशरूम, या फिर चिकन और मटन, या फिर कुछ भी ढाबे वाली रेसिपी आपको ट्राई करनी है, तो सिर्फ एक मसाला बनाएंगे, पानी में घोलो, तेल में डालो और सीधा बना लो सब्जी। 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मतलब कि 1 साल तक मसाला स्टोर भी हो जाएगा। उसमें प्याज भी होगा, टमाटर भी होगा, हरी मिर्च भी होगी और भी ढेरों ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि वाव कितनी रिची बनी होगी। दूसरा, इसके साथ आप रोगन भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे आप दाल फ्राई में डालें या फिर किसी भी ढाबे वाली सब्जी में ऊपर से डाल दें, वो भी आपको स्वादिष्ट ढाबे जैसी लगेगी। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। मैंने देखो कितना रोगन निकाल लिया है इसी सब्जी में, तो बहुत आसानी से ये सब्जी बन जाएगी। मैंने क्या कहा, सिर्फ ये वाला एक मसाला बना लेना है। लेकिन हाँ, मेरी ट्रिक और टिप्स अगर आपने फॉलो नहीं की तो मसाला आप नहीं चला पाएंगे पूरी साल। तो पूरी रेसिपी देखो, आखिरी में आपको प्रो टिप मिलेगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर मिक्सी का जार, और अब लेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज और इसको काट के डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो इतने से कम आप 5 लोगों की ग्रेवी आसानी से घर पे बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज के ही हमने टमाटर लिए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने काट लिया, कैमरा चल नहीं पाया, तो आप लोग समझ सकते हो कि एक मैंने पहले ही डाल दिया है और दूसरा हम डाल रहे हैं। अब हमने टमाटर काट के डाल दिए हैं, तो डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियां। तो कम से कम 7-8 लहसुन की कलियां आप ले लें, लेकिन ये बड़ी वाली कलियां है ना, तो इसीलिए मैं 4 डाल रहा हूँ। अब बस हमें कुछ नहीं, मिक्सी का ढक्कन लगा के इसको पीस लेना है, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं, मतलब कि एकदम पानी की तरीके से नहीं, हल्का सा मोटा मोटा दरदरा। तो जैसा मैंने पीसा है ऐसा ही पीस लें। थोड़ी सी चीजें नहीं पिसी हैं तो उन्हें आप निकाल के अलग कर दें, बाद में उन्हें भी डाल देंगे, क्योंकि हमें रेशियो बराबर रखना ना, कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं। अब प्याज हमने पीस लिया है, तो इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। तो बड़ा सा ही बर्तन लेना है, तो हर एक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब लेंगे यहाँ पर हम 5 रुपए की हरी धनिया, मतलब कि थोड़ी सी हरी धनिया। इसकी क्वांटिटी बढ़ा मत देना, वरना जो सब्जी है ना वो लाल की जगह हरी बनेगी, तो इसीलिए थोड़ी सी ही डालना। अब हमने हरी धनिया काट के डाल दी है। तो जो लहसुन नहीं पिसा था उसको भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहें तो सारा सारा लहसुन कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसको भी कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से क्या है, सूख जल्दी जाएगा और कोई वजह नहीं, तो इसीलिए सारी चीजें कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं। प्याज भी, अब इसमें जो मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और लहसुन को पीसा था उसको डाल देंगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च भी डाली थी, तो आपको डाल देनी है, क्योंकि वहां पर कैमरा बंद हो गया था तो इसीलिए ये दिक्कत हो गई। खैर, मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च डाली थी। अब प्याज और टमाटर का मसाला निकाल लिया है, तो इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुखाना है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से फैलाना भी है, लेकिन धनिया के ऊपर। इससे क्या है, जो प्याज है बहुत जल्दी सूखेगा, वरना सूखने में दिक्कत होगी और बर्तन में ही चिपक जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखनी है। दूसरी प्रो टिप ये है कि शाम के समय इसको एक बार बीच में चला देना है, वरना मसाला खराब भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसके बगैर आप मसाला नहीं बना पाएंगे। अब हमने अच्छी तरीके से फैला लिया है, तो इसको रख देंगे धूप में कम से कम 2 दिन। लगभग 2 दिन हो चुका है। अच्छा, मैं इसकी आपको आवाज भी सुना देता हूँ, ये सुनो। तो बस इस तरीके से हमें सुखाना है। अब इस सूखे मसाले को उठा के हमें सीधा डाल देना है मिक्सी के जार में। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिक्सी का जार है वो अच्छी तरीके से पोंछा होना चाहिए, और दूसरा कि इसको थोड़ी देर आप धूप दे दें, जिससे कि जो मसाला है ना उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे। मैं बता रहा हूँ, प्रो टिप है, ध्यान रखना। अभी मसाला बना नहीं, मतलब ढाबे जैसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रिचनेस नहीं है ना, तो हमें रिची सब्जी बनानी ना, तो इसके लिए थोड़े से मसाले और डालने हैं। तो चलो हम वो भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे काजू। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मगज, यानी कि तरबूज के बीज। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरी का लच्छा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें 15-16 काली मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी इलायची। इसी के साथ डाल देंगे इसमें 4-5 लौंग। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी जावित्री। इसी के साथ डाल देंगे इसमें दालचीनी, यानी कि जो मसाले की लकड़ी होती है वो। अब डाल देंगे इसमें चक्री फूल, इसको स्टार एनिस भी कहते हैं, तो बाजार में आपको ये इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल मैं थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ। इसी के साथ डाल देंगे इसमें रतन ज्योति, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर आप इसे अमेजोन से मंगा लें। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे जायफल। तो जायफल थोड़ा सा ही डालेंगे और कद्दूकस करके डालेंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें हल्की देर रोस्ट करनी है। इससे क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। और हाँ, प्रो टिप ध्यान रखना, बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि पूरी साल नहीं चला। अब डाल देंगे इसमें जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी कम। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है अगर ढाबे जैसा स्वाद चाहिए तो। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी इलायची। खैर
हमने सारे मसाले डाल दिए हैं तो अब इसे उठा के सीधा रख देंगे गैस पर और 1 मिनट स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। ध्यान रखना है जलाना नहीं है, जल गया तो कड़वाहट छोड़ देगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। लगभग 1 मिनट हो चुका है और मसाले भुन चुके हैं, बस इतना ही भूनना है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अब इसको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तो लगभग 3-4 मिनट हो चुका है और मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो इन मसालों को डाल देंगे मिक्सी के जार में, लेकिन अभी भी नहीं पीसना है क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक मसाला डालना है और सब्जी बन जानी चाहिए, तो वैसी ही बनेगी। तो अब इसमें थोड़े से हम पिसे हुए मसाले भी डाल देंगे, जिसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधी चम्मच जितनी, इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ प्यारा सा कलर देने के लिए डालेंगे हल्दी, और अब डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अगर खट्टी नहीं खाना चाहते हैं तो। अब इसको और भी प्यारा कलर देने के लिए, मतलब कि ढाबे जैसा कलर देने के लिए डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 चम्मच जितनी, और अब डाल देंगे इसमें नमक। अभी कमी रहेगी ये सिर्फ 1 तेज पत्ते की, तो चलो वो भी डाल देते हैं। अब हमने लगभग सारे मसाले डाल दिए हैं तो इसको पीस लेते हैं एकदम से बारीक। लो जी भाई, शाही पनीर, मटर पनीर, मसाला मशरूम और भी न जाने कितनी सब्जियों के लिए मसाला तो हो गया है तैयार। बस अब इसको आपको पानी में घोलना है और सीधा तेल में डाल देना है और उसके अंदर जो भी चाहे वो सब्जी डाल दें, बन के तैयार हो जाएगी। तो देखो मसाला बन चुका है। अब इसको आपको एयर टाइट डब्बे में रख देना है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, प्रो टिप देनी है। सबसे पहली प्रो टिप कि जितने भी आपको मसाले पीसने हैं सूखे हुए बर्तन में पीसने हैं। दूसरी प्रो टिप कि इसको आपको एयर टाइट डब्बे में रखना है। और तीसरी प्रो टिप कि इसको आपको बीच बीच में चम्मच डालकर 1-2 बार हिला देना है हर 15 दिन में। इससे क्या है, कीड़े नहीं पड़ते हैं किसी भी मसाले में। बस आपको बीच बीच में इसको चलाना है, बंद कर दिया तो कीड़े पड़ जाएंगे। इसीलिए परमानेंट मत छोड़ो, बीच बीच में आप इसको चला दें, मसाले परफेक्ट बने रहेंगे और जब चाहे तब आप ग्रेवी तैयार करें। 1 साल आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखो अगर आपको ये वाली जो मैंने शाही पनीर की रेसिपी बनाई है वो देखनी हो इसी मसाले के साथ तो कमेंट करें, बिल्कुल यही वाली रेसिपी है। तो अगली रेसिपी में हम पूरा कम्बो दे देंगे, मतलब कि इस मसाले से ग्रेवी कैसे तैयार करेंगे। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, बहुत जल्दी रेसिपी आ जाएगी। और देखो ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और फॉलो कर लेना। बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, फ्री की चीजें तो कर लेना।